हैं आप सब। मैं आपका अपना गौरव कारपेंटर है। जानते थे? भूल गए? नहीं भूले? शुरू करें। पहला ऑनलाइन लेक्चर अपना है, क्वांटम क्लासेस, नाम तो सुना ही होगा। ठीक, तो आज का अपना टॉपिक जो है उसका नाम कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जिसको फील्ड नहीं पता है वो पहले फील्ड पढ़ के आओ, जिसको पोटेंशियल नहीं पता है वो पोटेंशियल पढ़ के आओ, और जिसको कुछ नहीं पता है वो मत आओ। ऐसा कुछ नहीं, आओ बैठो, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हमने दोनों चीज़ें अलग अलग पढ़ रखी है, लेकिन आज हमको इन दोनों को रिलेट करना है कि कैसे फील्ड और पोटेंशियल आपस में एक दूसरे से रिलेट है। तो इस टॉपिक का एक नाम और हम दे सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले तो टॉपिक देख के कोई डरेगा नहीं, डरावना नहीं है ये, अच्छा खासा सिंपल सा टॉपिक है। फोकट इसको टफ बना देते हैं बच्चे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो यार टॉपिक से अपन को पता चल रहा है कि हमको फील्ड भी पता होना चाहिए, हमको पोटेंशियल भी पता होना चाहिए। फील्ड किसको कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी चार्ज हैं वो सब अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करते हैं। कोई दूसरा चार्ज अगर उसमें आ जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, और फोर्स के हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई, और एक पढ़ा है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इतना काम हम करके आए थे। अब आज हमको क्या करना है, जैसे हमने फील्ड पढ़ा है, पोटेंशियल पढ़ा है, इन दोनों को रिलेट करना है कि कैसे ये एक दूसरे से रिलेट है। अगर कोई बढ़ेगा तो क्या कोई घटेगा, या कोई घटेगा तो क्या कोई बढ़ेगा, या फील्ड फाइंड करके हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, या पोटेंशियल फाइंड करके हम फील्ड फाइंड कर सकते हैं। कुछ ऐसा कोई जादू है क्या इसमें? तो इसमें जादू है। तो मैं आपको सबसे पहले छोटी छोटी सी बातें समझा देता हूँ जो हमने पहले पढ़ी है। कि मान लिया एक क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट पे आपको फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फील्ड फाइंड करना। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता था ए इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी थी, तो ये होगी अपनी वेक्टर क्वांटिटी। प्लस की वजह से फील्ड बाहर, माइनस की वजह से फील्ड अंदर। ओके, अगेन हम देखते हैं इस पी पॉइंट पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाई आर। अच्छा, फील्ड और पोटेंशियल में जो बेसिक और कह सकते हैं आप जो डिफरेंस है वो क्या है कि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आज हमको इस E को और इस V को क्या करना है? रिलेट करना है। इनमें हम दोनों का एक रिलेशन ढूंढना है। चलिए, तो सबसे पहले तो आज के लेक्चर की जो सबसे गोल्डन लाइन की पॉइंट जिसको अपन बोल सकते हैं वो ये है, पोटेंशियल decreases in the direction of electric field। अब सर ये क्या है? बड़ी मुश्किल से तो टॉपिक समझ में आया, फिर आपने ये लाइन डाल दी। अब ये लाइन क्या है? तो कोई टफ लाइन नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, यहां से एक चीज देखो आप, V और R को ध्यान से देखो। यहां से एक रिलेशन अपने पास आ रहा है, V प्रोपोर्शनल 1/R। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और यहां से हमको क्या पता चलता है कि अगर R बढ़ाते हैं तो V क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दिख रहा है यहां से? ये Q चार्ज है। अच्छा, प्लस Q चार्ज, और प्लस की वजह से फील्ड हमेशा कहाँ होती है? आउटवर्ड। तो मान लिया ये आपका फील्ड हो गया आउटवर्ड। यहां पे मैंने 4 पॉइंट कंसीडर करे हैं, A B C D। इस Q से इसकी जो डिस्टेंस है ये है 1 मीटर, इस B पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये है 2 मीटर, C पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर, और D पॉइंट की जो डिस्टेंस है 4 मीटर। मैंने आपको बोला कि इन चारों पॉइंट पे अपन को क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन A पे पोटेंशियल देखते हैं। तो सबसे पहले अपन A पे पोटेंशियल देखते हैं। तो VA फॉर्मूला हमारा क्या है? K, Q की जगह Q, और डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पे? 1। तो डिस्टेंस की जगह कितना आ जाएगा? 1। VB अगर अपन देखें तो क्या फॉर्मूला आएगा? KQ बाई 2, और VC का क्या आएगा? KQ बाई 3, और VD कहाँ लिखूँ? यहाँ KQ बाई
4। अब ध्यान से देखो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस आई थिंक डी का है 4 मीटर। तो सबसे कम पोटेंशियल किसका होगा, डी का होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी पोटेंशियल उतना क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब डी का पोटेंशियल सबसे कम, सी का थोड़ा सा ज्यादा, बी का थोड़ा और ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का होगा, क्योंकि ए सबसे नजदीक है। तो जैसे जैसे फील्ड में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारा पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सबसे ज्यादा इसका था, फिर इसका थोड़ा सा कम हुआ, इसका और कम हुआ, और इसका और कम हो गया। आप देख सकते हैं ये एरो आपको बता देगा, क्यों, क्योंकि डी काफी डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये बात अपन को समझ में आ गई है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा। मतलब कहने का मतलब जैसे जैसे हम फील्ड में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, तो हम आज के इस लेक्चर का डेरिवेशन का, बच्चों को क्या है ना, किसी भी टॉपिक से बस डेरिवेशन से मतलब होता है फिजिक्स में, और यही वो गलती करते हैं। फिजिक्स आप पढ़ रहे हो तो आपको हर टॉपिक का फील आना जरूरी है कि क्या टॉपिक है, कैसे हमको समझना है, क्या इसमें होने वाला है। नहीं, हम क्या सोचते हैं, हम फिजिक्स को पढ़ते हैं मैथ्स की तरह कि बस फटाफट डेरिवेशन आ जाए, हम डेरिवेशन कर लें, हमारे पास नंबर आ जाए। तो हम नंबर के पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है। तो हम इस टॉपिक का फील लेंगे क्या है। तो मैंने आपको कुछ फील दिलाने की कोशिश की है, और अब मैं आपको थोड़ा सा फील्ड के बारे में बता देता हूँ और उसके बाद इस टॉपिक पे आपको ले चलता हूँ। तो फील्ड हमने दो तरह के पढ़े हैं, आपको पता है दो तरह के फील्ड होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस क्या होता है सर? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनाते थे कुछ इस तरीके से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात होती है कि इसमें जो फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। और इसमें तो नॉन यूनिफॉर्म में तो कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें कोई है ही नहीं पैटर्न, इसमें सारी पैरेलल होती है, ठीक है। और इसमें किसी भी पॉइंट को आप उठा लो, चाहे ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, कहीं भी ले लो, हर जगह आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ये बराबर ई बी बराबर ई सी बराबर ई डी। लेकिन यहाँ कहीं भी आपको क्या फील्ड आपको सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म में और नॉन यूनिफॉर्म में। हमको इस टॉपिक को यूनिफॉर्म में भी पढ़ना है और नॉन यूनिफॉर्म में भी पढ़ना है। आप लोग की बुक में ये केवल नॉन यूनिफॉर्म में दे रखा है, लेकिन हम केवल बुक का नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको पूरा समझाऊंगा ये कैसे होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो शुरू करते हैं इसको। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कुछ इस तरह का आपका टॉपिक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब अपन इसको पढ़ेंगे तो इससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आपको इन दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इस बी पॉइंट पे अपन एक क्यू नोट चार्ज रखेंगे, धीरे 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 इसको ए पे लेके आएंगे। कौन सा वर्क करेंगे अपन, एक्सटर्नल वर्क करेंगे। अच्छा, एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है जो मैंने आपको बोला है, कौन सा, धीरे धीरे, गाना नहीं है ये। इस वर्ड को आपको ध्यान देना है, मैं बता चुका हूं धीरे धीरे हम क्यों लाते हैं, क्योंकि अगर धीरे धीरे नहीं लाएंगे तो इसका वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वेलोसिटी चेंज होने के साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, और ये सारी चीजें हमको यहाँ पे नहीं करनी। अच्छा, इस चीज को मैं ज्यादा बेटर आपको बता पाऊंगा इसी लेक्चर में, सॉरी इसी चैप्टर का आगे एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वहां पे मैं इसको और आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखें कि हम उसको धीरे धीरे लाएंगे ताकि इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, और अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितना होना चाहिए, 0। ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा है, और फॉर्मूला आपका क्या बनता है, W एक्सटर्नल बाई Q नोट। हम हमारा सारा फोकस जो रखेंगे वो किसको फाइंड करने के लिए रखेंगे, W एक्सटर्नल। हमको केवल वही वर्क डन चाहिए जो एक्सटर्नल एजेंट ने किया है, और एक्सटर्नल एजेंट मतलब हम मान लें, ठीक है। ऐसा फील करेंगे कि हम इस Q नोट को हम लेके आ रहे हैं B से A पे। ओके, तो देखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है। ये आपका
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। ये इधर जा रहा है, तो मैं आपको पुरानी चीजें रिवाइज कराता हूँ। अगर ये फील्ड यूं जा रहा है तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, प्लस से फील्ड बाहर निकलता है, माइनस में फील्ड अंदर जाता है। और यहाँ मैं दो पॉइंट कंसिडर करता हूँ, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट के लो या डिस्टेंस के लो, ये है आपके डेल्टा आर, ठीक। यहां एक क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है और एक क्यू नोट चार्ज कहां से कहां जा रहा है, ए से बी पे। अब थोड़ा सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे दो फोर्स इस पे काम करेंगे क्यू नोट पे, जो बच्चे समझदार है उनको दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है क्यू नोट पे, वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू कितनी होती है, क्यू नोट ई। अच्छा, ई कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, फोर्स भी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। ये तो हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यार एक बात बताओ, हमको तो एक्सटर्नल करना था ना काम, तो यहाँ तो कहीं एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। और अगर थोड़ा और सोचेंगे, आपको इस क्यू नोट को ए से बी पे लेके जाना है, तो ए से बी तो ये वैसे ही चला जाएगा, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स इधर ही लगेगा, आपको कुछ करना ही नहीं, क्यू नोट ए से बी तो वैसे ही चला जाएगा। फिर आप क्या करोगे उसमें, और क्या ए से बी जाएगा तो ये तो बहुत तेजी से जाएगा, इसकी तो वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो सकती है। लेकिन हम तो ये चाहते ही नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि ये बहुत धीरे धीरे जाए। और जब इसको धीरे धीरे ले जाना है तो हमको इस क्यू नोट को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर खींचना पड़ेगा। मतलब इस पे किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लग रहा है तो हमको एक्सटर्नल किधर लगाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? क्योंकि अगर केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते तो क्यू नोट तो वैसे ही चला जाता, अपन तो कोई काम करते ही नहीं इसमें, और इसमें वेलोसिटी भी चेंज हो जाती, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाती, और फिर वो हमारे किसी भी काम का नहीं होता। तो हमको अगर इसको ए से बी पे ले जाना है, लेकिन बहुत स्लो ले जाना है, धीरे धीरे, उस वर्ड को अपने दिमाग में रखना है कि अगर धीरे धीरे इसको ले जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। और जब अपोजिट डायरेक्शन है तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम रहेगा। हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा कम रहेगा, तभी तो ये आगे खिसकेगा। नहीं तो सोचो अगर ये दोनों बराबर हो जाए, जितनी ये है उतना ही अगर ये हो जाए, तो क्यू नोट तो कहीं जाएगा ही नहीं। भाई आपको अगर मैं एक इधर से खींचूं तो आप कहीं जाओगे क्या? लेकिन अगर आपको इधर जाना है लेकिन बहुत स्लो जाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, मेरा ये वाला फोर्स थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। जैसे कैसे कि मान लिया अगर ये 10 न्यूटन है तो आपको इधर कितना लगाना पड़ेगा, 9.99999 न्यूटन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं कि कहने का मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, सेम। लेकिन आगे यहाँ एक साइन आएगा, कौन सा, माइनस का। और अब आप सब समझदार हैं कि माइनस का साइन क्यों आया है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन इधर है, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन इधर है, और ये माइनस किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। समझ गए यहाँ तक का अपन? ओके। अब क्या करना है बेटा अपन को, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या देखना है अपन को, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है या फॉर्मूला कह दो, ये क्या होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये हमारा, तो हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, A to B, तो यहाँ अपन लिख देते हैं A to B, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब वर्क डन निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हम सबको पता है कि इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट होता है, ये डॉट प्रोडक्ट। तो एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, और मान लिया कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट करना है अपन को, इसका डेल्टा आर तक डिस्प्लेसमेंट करना है। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। तो ऊपर हमने कौन सा साइन लगा दिया, इसमें वेक्टर साइन। क्या हमको ये वर्क डन एक्सटर्नल वाला फाइंड करना है? बिल्कुल। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, EXT। तो यहाँ फोर्स भी एक्सटर्नल वाला लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। ये हो गया EXT। क्या हमारे पास एफ एक्सटर्नल की वैल्यू है?
एफ एक्सटर्नल ये रही माइनस क्यू नॉट ए डॉट डेल्टा आर। यस और नो? यहाँ तक की बात क्लियर हुई नहीं हुई दिमाग? ठीक है, यहाँ तक की चीजें अपने सबके समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस क्यू नॉट को इधर ले लेते हैं, या इसको इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ W external to equation to equation 1, putting value of W external from इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। हम ये एक्सटर्नल वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, मैं इसको मिटा दूं, मिटते जा रे। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, अगर अपन यहाँ लिखते हैं तो माइनस क्यू यू डू डिवाइड बाई क्यू नोट। क्यू नोट ने क्यू नोट को बहुत प्यार से मार दिया, तो डेल्टा वी बराबर क्या हो गया, माइनस ई डेल्टा आर। दिस इज योर रिलेशन। ये माइनस क्यों आया है, कोई बता सकता है माइनस क्यों आया? ये माइनस इसलिए, यहाँ डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं, क्योंकि पोटेंशियल आपकी एक स्केलर क्वांटिटी। ये माइनस इसलिए आया है कि माइनस मतलब कम हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते हो तो पोटेंशियल आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम होता है, इसीलिए साइन कौन सा आया है यहाँ आगे, माइनस का साइन आया। अच्छा, अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं, ये तो पूरा डायरेक्शन वायरेक्शन कम होना सा, केवल अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा, और आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मूला। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट डेल्टा आर। ये था फॉर्मूला, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ए डॉट डेल्टा आर। अब हमको फॉर्मूला तो समझ में आ गया, लेकिन पता कैसे चलेगा? तो फिजिक्स में हाथों हाथ टेस्ट करने की एक चीज होती है कि भाई सवाल कर लो, अगर इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन कर सकते हैं तो हमको आ गया, नहीं तो नहीं आया। सिंपल सी बात है, फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, उसको टफ कौन बनाते हैं, हम लोग। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से आया है, मान लिया प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपको इस प्लेट का नाम है ए, इस प्लेट का नाम है बी। आपको गिवन है कि पोटेंशियल जो है वी ए का वो कितना दे रखा है आपको, 20 वोल्ट। और यहाँ पे जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो वैल्यू दे रखी है ये आपको दे रखी है 10 न्यूटन अपॉन कूलम। अच्छा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी, 2 मीटर। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द पोटेंशियल एट बी प्लेट, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको कैसे करेंगे? तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, पोटेंशियल फाइंड करना है, तो क्या यही रिलेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का? एग्जैक्टली यही तो रिलेशन है, इसी को हम यूज करेंगे। देखो अब कैसे यूज करना है, आंसर कितना आता है हम इसको चेक करते हैं। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डेल्टा आर। आगे साइन किसका आ गया था, माइनस का आ गया था। वेरी गुड। अच्छा, डॉट ए डॉट बी को जब फिजिक्स में खोलते हैं तो क्या खुलता है, ए बी कोस थीटा। तो ई डॉट डेल्टा आर क्या खुलेगा, ई डेल्टा आर कोस थीटा। ये थीटा किस किसके बीच का एंगल है, ई और डेल्टा आर का। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ जाता है, प्लस से माइनस की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर की तरफ। वेरी गुड। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, हम मान लिया ए से बी ही जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर है आपका, इसी डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, फील्ड भी इधर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर कोस 0। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम ए से बी जा रहे हैं। तो डेल्टा वी ए से बी ई डॉट डेल्टा आर। अच्छा, ए से बी जा रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपन करते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये बीच में साइन किसका, माइनस का। क्या फॉर्मूला बन गया, ई डॉट डेल्टा आर। आपको वी बी फाइंड करना है, आपको वी ए गिवन है कितना, 20 वोल्ट। वेरी गुड। क्या आपको ई गिवन है, हाँ सर गिवन है ना, 10। क्या आपको डेल्टा आर गिवन है, हाँ सर यही तो है डेल्टा आर, कितना हो गया, 2।
तो वी बी -20 इज इक्वल टू कितना हो गया, -20। अगर इस -20 को मैं उधर लेके जाता हूँ तो किसका हो जाएगा ये, +20 का हो गया। आपका आंसर कितना आ गया, 0। मतलब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा आपका वो कितना होगा, 0 वोल्ट। और ऑब्वियसली हमने सीखा भी है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो अगर ये 20 वोल्ट है तो ये ऑफकोर्स 20 से क्या होना था, कम ही होना था। क्या 0 20 से कम है, हाँ, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि हमको ये आता है। इसके बाद हम एक अगला क्वेश्चन, इसको उतार लो आप स्क्रीनशॉट लेके, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप करने लग गए तो समझ जाना कि आपको फिजिक्स आने लग गई है। और इतना कोई टफ है नहीं, हम सीख सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ ऐसा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा सा टफ करते हैं क्वेश्चन को। इसमें हमने बनाया हुआ है ट्राइंगल इक्विलेटरल। ये आपका ट्राइंगल हो गया, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये हो गया आपका सी पॉइंट, ठीक है। फोटो बना लो पहले। दे रखा है E इज इक्वल टू 10 वोल्ट अपॉन मीटर। आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है VA माइनस VB, आपको फाइंड करना है VB माइनस VC। ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड दे रखी है वो कितने दे रखी है आपको, 2 मीटर। चलिए कीजिए इस सवाल को सबसे पहले। हो गया। चलिए इधर आ जाइए, देखते हैं कैसे इस सवाल को हमको करना है। तो सबसे पहले हम VA माइनस VB की बात करेंगे। VA माइनस VB की जब अपन बात करेंगे तो हमको केवल इस साइड को देखना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। फॉर्मूला लगाते हैं अपन। वी नो दैट डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा R। वेरी गुड। जब इसको वापस से हम खोलेंगे तो E डेल्टा R कोस थीटा। अब थीटा कितना होगा सर यहाँ पे, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा R। ये आपका E है और डेल्टा R मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप B से A जा रहे हो, यूं जा रहे हो, ठीक है, तो आपका जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, यूं जा रहे हैं, ये ऐसा है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 60। इक्विलेटरल में सारे एंगल कितने होते हैं, 60। और सर अगर हम A से B आ रहे हैं तो, और अगर आप A से B आ रहे हो, यूं आ रहे हो, तो ये वाला एंगल आपको लेना है और ये हो जाएगा आपका 120। आप कोई सा भी लेके कर सकते हो, आंसर आपका सही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं B से A। कैसे चलते हैं हम, B से A। अच्छा, B से A जब हम जाते हैं तो हमारा एंगल कितना आता है, 60 डिग्री। कितना आता है, 60 डिग्री। और cos 60 कितना होता है, 1/2। तो डेल्टा V B2 A 1/2। वेरी गुड। अच्छा, B से A जा रहे हैं, मतलब इनिशियल पोजीशन हो गई B, फाइनल हो गया A। हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यही करते हैं हम। VA माइनस VB माइनस E कितना दे रखा है, 10, ये हो गया आपका 10। डेल्टा R मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये हो गया 2, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1/2 से, कैंसिल। VA माइनस VB का आंसर कितना आ गया आपके पास, 10 वोल्ट। ये आपका आंसर। आपको इसी तरीके से अब क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है VB माइनस VC। तो VB माइनस VC जब फाइंड करना है तो इसको देखना है। हम मान लिया चल रहे हैं B से C की तरफ। किसकी तरफ, B से C की तरफ, या आप ले लो ऐसा ले लो, C से B की तरफ ले लो, ठीक है। अच्छा, C से B की तरफ लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में है, फील्ड आपका उस डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो जाना है आपका 180। ये आपका फॉर्मूला हो गया। कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप, C से B, ठीक। इसको खोलते हैं तो ये हो गया कोस थीटा
अभी अभी मैंने आपको बताया सी से बी जा रहे हो आप, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा कितना हो गया आपका 180। तो यहाँ लगाया मैंने माइनस डेल्टा आर कोस 180, और जब कोस 180 कितना होता है, कोस 180 माइनस 1, तो कोस 180 हो गया आपका -1 सी टू बी। ठीक, अच्छा माइनस वन होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो ये फाइनल हो जाएगा वी बी, ये हो गया आपका इनिशियल वी सी। ई की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 10, डेल्टा आर कितना दे रखा है अपन को 2, भाई जितना ये है उतना ही ये भी तो होगा। ठीक, तो 10 इंटू 2 आंसर कितना है आपका 20 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना है, छाप लो इसको। हो गया। अब एक सवाल जो आप लोगों को घर पे परफॉर्म करना है, होमवर्क, और हम अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है देख लो। सर होमवर्क मत दिया करो बस, क्योंकि हम है ना सर, हम हैं बहुत ही आलसी बच्चे। होमवर्क के नाम पे हमको डर लगता है सर, और हम करना ही नहीं चाहते। चलिए, तो आपका क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, मार्कर मतलब टूट गया है, अरे क्या हो गया इसके। चलिए, तो आपका क्वेश्चन है कुछ ऐसा, टुनन 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 टुनन, एक और टुनन कर लेते हैं। ये टुनन क्या है, ये टुनन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 वोल्ट अपॉन मीटर। हाँ सर, आपका ये बहुत अच्छा लगता है सर कि सिंपल सवाल तो आप करा देते हो और टफ हमको दे देते हो। आधे से ज़्यादा बच्चों के दिमाग में यही चीज़ चल रही होगी। ये स्क्वायर है, इसकी सारी साइड कितनी है 1 मीटर। ठीक है, और अब आपको इसमें क्या क्या फाइंड करना है ये नोट कर लीजिए। आपको सबसे पहले फाइंड करना है इसमें वी डी माइनस वी ए, फिर आपको इसमें फाइंड करना है वी ए माइनस वी डी, फिर आपको इसमें फाइंड करना है वी डी माइनस वी सी, और फिर आपको इसमें फाइंड करना है वी सी माइनस वी ए। चार चीज़ें आपको इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, करना ट्राई करना, नहीं होता है तो हम इसको कल देखेंगे। ठीक, तो अभी तक आपने देखा था कि हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन फाइंड करा था, और हमारे पास रिलेशन क्या आया था, हमारे पास रिलेशन आया था डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। और ये माइनस का मैंने आपको बता दिया था रीज़न क्यों आया था ये माइनस, कि अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपका पोटेंशियल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो ये सारी बात हमने करी थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। किस में करी थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब जो हम बात करेंगे वो किस में करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कैसे करना है नॉन यूनिफॉर्म, थोड़ा सा अलग है ये, तो सेकंड हेडिंग इसमें डालेंगे अपन, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही है आपके कोर्स में ज़्यादातर। लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब अपन यूनिफॉर्म का समझेंगे। अच्छा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो फोटो आप इसका देख लो पहले। तो मान लिया ये आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कुछ इस तरीके से, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लिया फिर से कितनी है डेल्टा आर। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, अब ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, हमको ए से बी जाना है, क्यू नोट चार्ज है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ी डिफरेंस हम इन दोनों केस में कह सकते हैं कि हमने पहले क्या करा था, हम फटाफट से फॉर्मूला लगा दिया हमने, कौन सा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही लगाया था हमने फॉर्मूला। इसमें आप देखो हमने सीधा सा डेल्टा आर लिख लिया था, पूरी डिस्टेंस ले ली थी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक जैसा था। जब नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो हम एक साथ पूरा वर्क डन नहीं निकाल सकते। बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक साथ पूरा वर्क डन निकाल लिया था ए से बी का।
लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में हम एक साथ पूरा वर्क डन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हर जगह फील्ड अलग अलग है, और फील्ड अलग अलग है तो हर जगह फोर्स भी अलग अलग होगा, मतलब फोर्स आपका वेरिएबल होगा। और जब वेरिएबल फोर्स आ जाता है तो हम एक साथ वर्क डन निकाल के पहले छोटा छोटा वर्क डन निकालते हैं, और फिर सारे छोटे छोटे वर्क डन को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। और जोड़ने का काम कैसे करते हैं अपन, इंटीग्रेशन से, और फिर हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो ये है बेसिक डिफरेंस इसका। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, शुरू करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है। तो मान लिया हमको क्यू नोट को ए से बी लेके जाना है, लेकिन बहुत स्लो लेके जाना है, तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन। और फिर से हम इनकी वैल्यू इधर लिख लेते हैं। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया क्यू नोट ई, और एफ एक्सटर्नल कितना हो गया, माइनस क्यू नोट ई। माइनस क्यों आया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। हम एक छोटे से एलिमेंट को यहाँ कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम मान लिया इस क्यू नोट को यहाँ से यहाँ लेके गए, और ये कितनी डिस्टेंस है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये डी आर। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करा है तो वर्क डन भी कैसा होगा, छोटा सा होगा। तो देखते हैं फिर से, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डिवाइड बाय क्यू नोट, यही होता है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, W एक्सटर्नल फाइंड करें। तो W एक्सटर्नल तो फाइंड कर नहीं सकते हम डायरेक्ट, तो हमको सबसे पहले कैसा वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा, छोटा सा वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। तो स्मॉल वर्क डन, और स्मॉल वर्क डन मतलब क्या हो जाएगा, ये dw। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वर्क डन भी कौन सा है, ये एक्सटर्नल, तो फोर्स भी कौन सा लेना है, एक्सटर्नल, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, dr। वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या लगा दिया इस पे, वेक्टर। रखो फॉर्मूला, एफ एक्सटर्नल कितनी वैल्यू है, माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला। हाँ सर। अच्छा, अगर ये आपका dw है, अगर आपको टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जैक्टली इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन, और टोटल वर्क डन जब अपन को फाइंड करना है तो इन सारों का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अच्छा, एक्सटर्नल एक्सटर्नल मैंने माइनस को बाहर ले लिया है, ई डॉट डी आर, कुछ ऐसा आपको ये दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट क्या है, तो मान लिया ये सारा काम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रहा है, और इस ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, r1, और इसका पोजीशन वेक्टर बी का कितना हो गया, r2। तो यहाँ हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, r1 से r2। क्या आ गई लिमिट हमारी, r1 से r2। हमने क्यों किया है, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, dr के, तो लिमिट भी कौन सी लगनी चाहिए, r वाली। तो a का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना हो गया, r1, और b का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, r2। अब हम इस इक्वेशन 2 से वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये डेल्टा V है, हम इसको केवल V भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक, तो चेक करते हैं आंसर क्या आता है अपना। हम इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। यहां लिख रहा हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ W इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। और क्या बनता है आपका फॉर्मूला, V इज इक्वल टू माइनस R1 से R2 Q नोट E डॉट डी आर डिवाइडेड बाय Q नोट। Q नोट को बाहर ले सकते हैं हम, तो R1 R2 Q नोट बाहर आ गया, E डॉट डी आर डिवाइडेड बाय Q नोट ने Q नोट को मार दिया। फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और आपका जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है, R1 से R2 E डॉट डी आर।
ये इंटीग्रेशन यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या था, नॉन यूनिफॉर्म। तो अब आप इसको बाहर नहीं ले सकते हो, इसकी कुछ वैल्यू होगी, फिर हमको उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, फिर जाके आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये चीज आपको पता रखनी है। इस पे क्या लगा लेंगे अपन, स्टार। ठीक है। अब आपके स्कूलों में क्या गलती करवाते हैं, या हम कहीं भी जब इसमें गलत मेथड जब देखते हैं, तो वो क्या होता है, एक रिलेशन होता है जिसके पीछे सब लोग भागते हैं। वो रिलेशन क्या है, अच्छा ये इसका डेरिवेशन था, यहाँ तक का आपको समझ में आना चाहिए, इसको उतार लो। हो गया। चलिए अब देखते हैं गलती क्या करते हैं। फिजिक्स पढ़ते हैं कहीं पे तो गलत चीज हमको क्या पढ़ाई जाती है, हमको ये गलत चीज पढ़ाई जाती है। देखो क्या, यहाँ पे मैंने कहीं पे थीटा बीटा की बात की नहीं है। देखो जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर। आप लोगों को क्या बताया जाता है कि डेल्टा की जगह आप डी लिख लो, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ऊपर इसका साइन रहता है, ऐसा हो जाता है। और यहां से वो आपको फटाफट ये वाला रिलेशन लिखवा देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है सर? अरे यार यहाँ ध्यान से देखो, आप ऊपर क्या लग रहा है, इसके वेक्टर लग रहा है ना। तो जब आप इसको खोलोगे तो ये कुछ ऐसा खुलेगा, और जब ऐसा खुलेगा तो ये चीज तो कुछ ऐसे बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? तो ये है सही फॉर्म। तो हाँ, अगर थीटा 0 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब जाके क्या बनता है, माइनस डी वी आर टी। ये चीज यहां पे सही है, लेकिन क्या हर जगह थीटा 0 हो सही है? सोचो, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, आप ऐसा डिस्प्लेस कर रहे हो, यहां कुछ एंगल बन रहा है, थीटा क्या है, 0 है? नहीं, तो क्या ये चीज हर जगह सही है? नहीं, ये केवल कहां पे वैलिड है, जब थीटा 0 है, और वो खुलेगा भी कैसे, ऐसे। इसका मतलब ये चीज यहाँ पे क्या है, गलत है। तो इसको लिखने का तरीका अलग होता है। उसको कैसे लिखते हैं, तो यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। देखो कुछ ऐसा अपन को काम करना है, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर। अगर अपन इसमें बहुत छोटे चेंज की और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो डी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ई डॉट डी आर। ई की जगह ई और डेल्टा की जगह क्या लिख दिया अपन ने, डी आर। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, हर जगह जाती है। अगर ये 3D फॉर्म में अगर अपन इसकी बात करते हैं, तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी 3D फॉर्म में। अगर 3D मतलब एक डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, जेड डायरेक्शन में भी, तो ई को अपन लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। ये एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जेड डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब जैसे ये है, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी आएगा। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, अपन को सम करना पड़ेगा। ये एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाई डायरेक्शन का, और ये जेड डायरेक्शन का। ठीक इसी तरीके से आपको डी आर लिखना है। तो बेटा अगर आपने 11th में पढ़ा है, तो पोजीशन वेक्टर को भी आप तोड़ सकते हो, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। जैसे मान लिया यहाँ एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है 2 2 2, या लिख दो इसको 2 1 3। अब मैंने आपको बोला कि इसका पोजीशन वेक्टर लिखो, तो तुम फटाफट क्या करोगे, 2 आई कैप, 1 जे कैप और 3 के कैप। तो तुमने इसको क्या कर दिया, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। कहने का मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अगर अपन को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना है, मतलब डी आर अगर लिखना है, तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। तो यहाँ पे हम डी आर की वैल्यू भी रख सकते हैं। क्या आ गया डी आर की वैल्यू अपने पास, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। ये दोनों वैल्यू उठा के अपन कहाँ पुट कर देते हैं, डीवी में। तो देखो क्या आंसर आता है अपने पास। सो dv इज इक्वल टू माइनस ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। ये हो गया ई की वैल्यू, और डी आर की वैल्यू हो गई अपने पास डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। वेरी गुड, मल्टीप्लाई करो इनको।
आई कैप केवल आई कैप से डॉट प्रोडक्ट होता है, बाकी अदर जीरो होता है। आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स, ऐसे ये हो जाएगा माइनस ई वाई डी वाई, और ये हो जाएगा माइनस ई जेड डी जेड। अगर माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ई एक्स डी एक्स, ई वाई डी वाई और ई जेड डी जेड। तो सबसे पहले तो यहाँ तक का आप छाप लो बढ़िया से, ठीक ठीक है, हो गया। चलिए अब क्या होता है ना बेटा, हमको यहाँ पे इस e की वैल्यू अलग अलग पता करनी होती है। जैसे ई एक्स की वैल्यू आपको पता करनी, ई वाई की वैल्यू आपको पता करनी है, और ई जेड की वैल्यू आपको पता करनी है। तो देखो कैसे हम निकालेंगे। अगर हम केवल एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, हम केवल एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं कि एक्स डायरेक्शन में फील्ड कितना है, मतलब हमको ई एक्स फाइंड करना है। और जब भी हम ई एक्स फाइंड करेंगे ना बेटा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब पार्शियल वर्ड से पार्शियलिटी, जैसे अपन कह सकते हैं। तो अगर एक्स डायरेक्शन एक में अपन को फाइंड करना है, तो अपन को वाई और जेड दोनों डायरेक्शन में इसको क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट। क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट। और आपको पता है कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, जीरो। इसका मतलब dy और dz क्या हो जाएंगे, जीरो। बचेगा क्या, केवल x। तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन होता है डेल, ये डेल होता है। डेल का मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। डी का मतलब तो पूरा डिफरेंशिएशन, और डेल्टा का मतलब, ये डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये बन जाएगा डेल बी बाई डेल एक्स। ठीक। सिमिलरली अगर अपन बात करें वाई डायरेक्शन की, तो ये क्या बन जाएगा, डेल वी बाई डेल वाई। और अगर अपन जेड डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या बन जाएगा, डेल वी बाई डेल जेड। तो हम अगर इस इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं, किस इक्वेशन में, E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। अगर इस इक्वेशन में अगर अपन इनकी वैल्यू रखते हैं, तो ई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, और माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। तो हमको क्या करा, हमने सारा काम इनको निकालने के लिए किया। मैं वापस आपको समझा देता हूँ हमने क्या करा है। ये कहाँ से आया है, तो ये भी देख लो। ये इक्वेशन अभी अभी अपने पास आई है, माइनस ई एक्स डी एक्स, ई वाई डी वाई और ई जेड डी जेड। तो अगर x की बात करते हैं तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि dy और dz क्या हो जाएंगे, जीरो। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर x की बात करते हैं तो y और z कांस्टेंट हो गए, तो dy और dz कितना हो गया, जीरो। तो ये दोनों अगर जीरो हो गए तो बचा क्या, ex dx, यही तो बचा। और बेटा पार्शियल में जब बात करते हैं तो d यूज नहीं करते हैं, ये डेल यूज करते हैं अपन। ये आप मैथ्स में और अच्छे से जान जाओगे। तो यहां से आया है आपका ये, ठीक है। तो अगर किन्हीं को कंफ्यूजन है, किन्हीं बच्चों को, तो वो यहाँ से। डेल मतलब क्या होता है आपका, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ हम केवल एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। सिमिलरली हमने यहाँ वाई डायरेक्शन की बात की, और सिमिलरली हमने यहाँ जेड डायरेक्शन की बात की। तो जब वाई की बात करेंगे तो एक्स और जेड जीरो हो जाएंगे, और जब जेड की बात करेंगे तो एक्स और वाई जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ तक आ गई है। इसको मिटा देता हूं मैं। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, देखना क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो माइनस कॉमन आ गया, और कुछ ऐसा देखना इसको, डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप और डेल बाई डेल जेड के कैप। और इस v को हमने क्या ले लिया, ऐसे बाहर ले लिया। बेटा ये जो चीज बनती है ये वाली, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, डेल ऑपरेटर। और इसका जो साइन होता है ये उल्टा डेल होता है। उल्टा ट्राइंगल आप बनाएंगे, और ये क्या होता है आपका डेल। और ये यहाँ आई कैप जे कैप के कैप वेक्टर है, तो यहाँ ऊपर क्या लगा देते हैं अपन, वेक्टर। दिस इज योर राइट आंसर। ये आपका सही फॉर्म होता है। तो इतना काम अपन को करना है, तब जाके अपन यहाँ पहुंचेंगे। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। This is your डेल ऑपरेटर।
ठीक, अगर हिंदी में देखना चाहो तो ये आपका डेल ऑपरेटर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है डेल ऑपरेटर की, डेल इज इक्वल टू डेल वाई डेल एक्स आई कैप, डेल वाई जे कैप, डेल वाई डेल जेड के कैप। यहाँ तक अगर अपन आते हैं तब जाके हमारा आंसर क्या आता है, एकदम सही आता है। तो ये है आपका सही फॉर्म, ये है आपका डेरिवेशन। यहाँ तक अगर आप लिखते हैं, ये काम करते हैं, तब जाके आपका आंसर सही आता है। अच्छा, बहुत सारी बुक में क्या इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब अगर देखा जाए तो स्लोप, ढाल, जिसको हिंदी में बोलते हैं डी बाई ए। अच्छा, हम डिफरेंशिएशन जब भी किसी चीज का करते हैं तो हम कुल मिला के क्या निकालते हैं, उसका स्लोप निकालते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने मैथ्स में ध्यान से नहीं पढ़ी है 11th क्लास में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 11th इज मोर इम्पोर्टेंट देन 12th। तो 11th क्लास में आपको मैथ्स में एक चीज, मेरे पास जो बच्चे फिजिक्स पढ़े हैं उनको मैंने सिखाया भी है कि डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, स्लोप पता करते हैं, टेन थीटा हम फाइंड करते हैं, वहीं से आपका डिफरेंशिएशन जो है वो डिफाइन भी होता है। ठीक है, तो एक तरीके से स्लोप है ये, कहने का मतलब हमारा जो आंसर है वो ये। और ये क्या बताएगा, इसके स्लोप को बताएगा। और माइनस साइन फिर से क्यों आया, ये आप सब बच्चे समझदार हैं, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसको छाप लो, मिटा दूं। अच्छा, अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ आपकी बुकों में क्या है। ये आंसर खैर आपके बुक में भी है और ये सही डेरिवेशन भी है, समझ लेना। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर वो कहाँ से आया, तो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको जो बात बता रहा था वो ये थी कि यहाँ तक हमारा आंसर, जो हमारा आंसर आया था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, यहाँ मैंने इसको खोला नहीं था। अगर मैं इसको और फॉर्म में लिखूं, दूसरी फॉर्म में, तो मैं इसको कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कैसे, कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर होता है। तो डेल्टा की जगह डी लिख सकते हैं, बहुत छोटा चेंज, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, सारा अंतर क्लियर है। ठीक है, अगर बेटा यहाँ से इफ अगर अपने इसको खोलते हैं तो ई डी आर कोस थीटा, if theta is equal to 0 degree, then dv is equal to minus e dot dr cos 0, और cos 0 कितना होता है 1, तो ये बन गया e dot dr। इस dr को किधर लेके आ जाओगे आप, नीचे, क्या बनेगा ये माइनस e, और यहाँ से e बराबर क्या हो जाएगा माइनस dv बाई dr। ये फॉर्मूला बच्चे ढूंढते हैं, तो ये आपके पास ये फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। क्लियर, ये भी आपका आंसर। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये केवल किस केस के लिए वैलिड है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जो आपका मेन आंसर है, वो आपका मेन आंसर कौन सा है, ये वाला। आपके जो सवाल आएंगे, जो सवाल हमने बनेंगे, वो यहाँ से सोल्व होंगे। अब सवाल कैसे बनेंगे ये भी हम देख लेते हैं। चलिए, सवाल आपको गिवन है, v एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3x माइनस 8x वाई माइनस 8y प्लस 6yz। ये आपको पोटेंशियल दे रखा है और आपको पूछा है डिटरमाइन the magnitude of electric field 8.111। ये आपको पता करना है। अब आप खुद सोचो, अगर आप केवल ये वाला फॉर्मूला याद रखते हो, या आपको स्कूलों में जब ये वाला फॉर्मूला बताया जाता है, तो आप इस सवाल को कैसे करोगे, सोचो। कर सकते हो? पॉसिबल है क्या? यहाँ आप v की वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है, मान ली आपकी बात। नीचे डी आर है, क्या आप इसका आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर पाओगे क्या? नहीं।
इसका मतलब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, केवल थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए वैलिड है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि फॉर्मूला सही क्या है, E इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट V, ये आपका सही फॉर्मूला है। लगाते हैं इसको, खोलो इसको, डेल को खोलते हैं तो डेल बी बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बी बाई डेल जेड जे कैप और डेल बाई डेल वाई और डेल बी बाई डेल जेड क्या हो गया आपका के कैप। ये मैंने पूरा इस फॉर्मूले को ऐसा सेट कर दिया है। अब हम सबसे पहले डेल वी बाई डेल एक्स पता करेंगे, फिर डेल वी बाई डेल जेड, फिर डेल वी बाई डेल जेड। तो डेल वी बाई डेल एक्स कैसे पता करना है देखो, तो डेल बाई डेल एक्स अपनी जगह रह गया, v की वैल्यू आपके पास है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। बेटा डेल का मतलब क्या है कि आपको चेंज केवल किस में फाइंड करना है, x में। आपके लिए y और z दोनों क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है मतलब y और z का डिफरेंशिएशन भी कितना आ जाएगा 0, तो वो हमको नहीं करना है। तो डेल वी बाई डेल एक्स, अब अलग अलग इनका अगर डिफरेंशिएशन करें तो डेल बाई डेल एक्स 6x, डेल बाई डेल एक्स एक्स वाई, डेल बाई डेल एक्स 8y और डेल बाई डेल एक्स 6yz। देखो कैसे करना है, x में चेंज हो जाएगा और डेल बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा आपका 6। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना आएगा, y आपके लिए कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 8x बचेगा और 8x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 8। ये तो होगा नहीं डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, ये भी नहीं होगा तो ये भी कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब कहने का मतलब अपने पास डेल v बाई डेल एक्स का जो आंसर आया है वो कितना आया है 6 माइनस 8y। ये अभी केवल डेल वी बाई डेल एक्स आया है। सिमिलरली अगर अपन डेल वी बाई डेल वाई फाइंड करते हैं तो चेंज केवल हमको किस में निकालना पड़ेगा, y में निकालना पड़ेगा। और अब मैं थोड़ा सा जल्दी आपको करके बता देता हूँ, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। जब इनका अलग अलग अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला तो हो गया 0, दूसरे में आपका 8x बाहर आ जाएगा, y बचेगा उसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -8 और इसमें 6z बाहर आ जाएगा, y आ जाएगा। तो आपका डेल v बाई डेल y कितना आ गया -8x माइनस 8 प्लस 6z। और इसी तरीके से आपका डेल v बाई डेल z कितना आ जाएगा, ये भी चेक कर लेते हैं हम। तो डेल बाई डेल z 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, और z के रेस्पेक्ट में अगर अपन कर रहे हैं तो z के रेस्पेक्ट में x और y क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ भी z नहीं है तो ये भी 0, यहाँ z भी नहीं दिख रहा तो 0, यहाँ z दिख रहा है, इसका मतलब 6y को बाहर ले लेंगे, z का कितना हो जाएगा 6y। तो डेल v बाई डेल z आपके पास कितना आया है, ये 6y। तो अभी हमने केवल डेल v बाई डेल एक्स फाइंड करा है, डेल v बाई डेल y फाइंड करा है और डेल v बाई डेल z फाइंड करा है। अब हम इन तीनों की वैल्यू को कहाँ उठा के पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ तक का छाप लो पहले। हो गया, ये है आपके पास तीनों वैल्यूज, अपन पुट करते हैं, वैल्यू देखना है। e इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह, ब्रैकेट डेल वी बाई डेल एक्स मतलब 6 माइनस 8y और पीछे क्या लग रहा है इसके i के। ऐसे डेल वी बाई डेल y मतलब 8x माइनस 8 प्लस 6z j कैप प्लस डेल वी बाई डेल z, ये हो गया आपका 6y j कैप। ठीक है, क्या ये आपका फाइनल आंसर है? नहीं, ये हो गया ठीक है। क्या आपका फाइनल आंसर है? नहीं। क्यों नहीं सर? ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं सर? मैग्नीट्यूड तो मोड होता है, तो यहाँ पे कहीं मोड है क्या? नहीं। मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको? मोड निकालना पड़ेगा। मोड निकालना मतलब ये निकालना पड़ेगा, हमको ये पता करना है। लेकिन ये भी कहाँ पता करना है? 1 1 1 1। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ तीनों की जगह क्या रख देंगे, वो पॉइंट रख देंगे। मतलब आपको गिवन है x भी कितना है 1,
y भी कितना है 1, z भी कितना है 1। तो इस पूरी इक्वेशन में अपन x y z की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो गया 6 माइनस 8, 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखो -1, ये भी 1, तो ये हो गया z, और ये भी 1, तो ये हो गया आपका k। आई बात समझ में? x की जगह भी हमने 1 रख दिया, y की जगह भी 1 रख दिया, और z की जगह भी 1। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि हमको किस पॉइंट पे फाइंड करना था? 1, 1 और 1 पे। अगर ये 1 2 3 होता तो x की जगह 1 रखते, y की जगह 2 रखते और z की जगह 3 रखते। ठीक है, देखो अब आगे क्या होता है। माइनस माइनस करना तो हमको आता है, -2i कैप, ये -16 और प्लस का 6 है, तो कितना बचा? माइनस का 10j कैप, और ये हो गया आपका 6k कैप। ठीक, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड में हम क्या करते हैं? √a² प्लस b² प्लस c², ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये a बन गया, ये b बन गया और ये c बन गया। देखो कैसे करते हैं हम। a की जगह आप रखोगे -2 रखो, 2 रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ अपन रखेंगे -10 और यहाँ अपन रखेंगे इसका 6। आपको पता है आई कैप जे कैप के कैप हम नहीं रखते हैं, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। आई कैप जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर होते हैं, वेक्टर से हमको कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। सोल्व करो इसको। 2 का स्क्वायर 4, 10 का हो गया 100, इसका हो गया 36। जोड़ना आता है, आंसर कितना आया? 140। दिस इज योर आंसर। तो सवाल की लेंथ देख के डरना मत। अगर आप लाइन से चलते हो, कॉन्सेप्ट से चलते हो, तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। और एक बात आप पकड़ के चलना हमेशा कि अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, केवल x के रेस्पेक्ट में, मतलब अगर आप डेल v बाई डेल x निकाल रहे हैं, तो इस कंडीशन में y और z दोनों क्या रहेंगे आपके लिए? कांस्टेंट रहेंगे। और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है? 0। मतलब dy और dz कितना रहेगा? 0। ऐसे अगर आप डेल v बाई डेल y की बात करते हो तो x और z कांस्टेंट है, मतलब आपके लिए dx और dz कितना रहेगा? 0। और अगर आप डेल v बाई डेल z की बात करते हो तो dy और dx दोनों कितने रहेंगे? 0। इस पॉइंट को पकड़ के चलना, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक, तो डरना नहीं है सवाल की लेंथ देख के। आपके बुक के सवाल हैं, अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। याद रखना, स्कूलों में जो फॉर्मूला बताया जाता है -dv/dr करके, ये 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर 100% करेक्ट होता तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता, लेकिन नहीं बना है। 100% करेक्ट कौन सा फॉर्मूला होता है? ये, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेडियंट। ये आपको बताता है स्लोप के बारे में। स्लोप मतलब आप यहाँ ले सकते हो चेंज के बारे में, कि पोटेंशियल और फील्ड आपस में एक दूसरे से कैसे चेंज होते हैं। माइनस का साइन आपको क्या बताता है? कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। तो इस तरीके से आज का लेक्चर अपना यहीं खत्म होता है। ठीक है, पहला लेक्चर था। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे PDF में, आप सबके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, छाप लें इसको।